and welcome to all my dear students. In last lecture, we studied the preparation of glucose and nomenclature of carbohydrates. So students, in this lecture, we are going to discuss structure of glucose. We are proving different functional groups present in glucose. So students, let's start today's lecture. We are going to discuss structure of glucose. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेटा आज हम डिस्कस करते हैं. फाइन, चलिए. अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ग्लूकोज के अंदर, उन सब के पर्टिकुलर जो रिएक्शंस हैं, है ना, डिटेक्शन टेस्ट जो है वो हम यहाँ पे कैरी आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता है बेटा ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइड. सो ग्लूकोज इज एन aldol. Glucose contains aldehyde with 6 carbons. So hex plus O's. What will write? We'll write aldohexose. Glucose is an aldohexose. Okay? And is also known as dextrose. Last time भी मैंने आपको बताया था preparation of glucose के अंदर, अगर आपको याद है ना. ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? aldohexose. एंड ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है बेटा? aldohexose. के अलावा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल सकते हैं dextrose. चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है. याद रखिए ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड एज वेल एज ओलिगोसैकेराइड. क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो कोई भी डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉलीसैकेराइड है, उसके हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें यहाँ पे ग्लूकोज मिल सकता है. सो it is obtained by hydrolysis of many different polysaccharide units. Hydrolysis of, say for example, starch, है ना, cellulose. इनका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, so you get glucose. Fine, my dear friends. उसके बाद next, it is the most abundant. It is the most abundant organic compound in nature. Organic compound in nature. Most abundant है ना, नेचर के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर मेंशन करूँगा. देखो, हमारे पास कोई भी केमिकल जो है, कोई भी कंपाउंड, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अगर हमारे पास वो लिक्विड, सॉलिड, गैस किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्टेट के अंदर होता है, तो सबसे पहले हम उसके अंदर से परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है वो फाइंड करते हैं. एंड व्हेन वी केम टू नो दैट दिस परसेंटेज, दिस मच परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सो एंड सो कंपाउंड, देन वी कैन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, सो सेम एज फॉर ग्लूकोज, फ्रॉम quantitative and qualitative analysis, we can say that its molecular formula is C6H12O6. Okay, so the molecular formula of glucose, is found to be C6H12O6. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या फाइंड करा हमने? C6H12O6. ठीक है, आप याद करो बेटा, 11 में हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज हैं तो हम कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं. ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है लैब के अंदर जो हम करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इससे हम परसेंटेज फाइंड करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा. चलिए, अब अगर बात करें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की, तो already we know that glucose contains one aldehyde group, that is CHO, and 5 alcohol, that is 5OH group present. Okay, हमें पता है कि aldehyde है और 5 alcoholic group है ग्लूकोज के अंदर. और जो C6H12O6 है बेटा, इसमें जो 6 कार्बन है, they are arranged in a straight chain. ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन है. तो ये सब हमें प्रूव करना है ना. क्या प्रूव करना है? एक एल्डिहाइड प्रूव करेंगे हम, फिर स्ट्रेट चेन में कार्बन है वो प्रूव करेंगे, और 5 एल्कोहलिक ग्रुप हम प्रूव करेंगे. ठीक है बेटा. चलो
तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, इस रिएक्शन के अंदर मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन के अंदर है। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एल्डिहाइड CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, ये बेटा हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर हम इसको हिट करेंगे विद हाइड्रोआयोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ओके, रेड फॉस्फोरस, ये रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फॉस्फोरस, इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज को हाइड्रोआयोनिक एसिड के साथ हिट करेंगे तो क्या होगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर HI से हिट करेंगे तो क्या बन रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्लूकोज को HI के साथ बेटा जब हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज रेड फॉस्फोरस, we'll get normal hexane CH3 CH2 4 times and Cl. This is normal hexane. Now this alkene, this hexane is normal. That means that ग्लूकोज के अंदर जितने भी बीटा कार्बन है सब स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन बना है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रांच होते तो यहाँ पे भी ब्रांच वाला अल्केन बनता, बट ये ब्रांच नहीं है अल्केन के अंदर। अल्केन के अंदर ब्रांच नहीं है, अल्केन स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर कहीं पे ब्रांच नहीं है। एग्जैक्टली, है ना। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ, ये एल्डिहाइड कैसे कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल कैसे कन्वर्ट हुआ, तो वो हम देखते हैं। चलो आप इतना याद रखो बेटा, एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, okay, on reduction with hydroiodic acid, it gives alkene with same number of carbon. Again, any oxygen containing organic compound, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे any oxygen, come on, oxygen containing organic compound on a reaction with hydroiodic acid gives alkene with same number of carbon atoms. कार्बन कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका हम रिएक्शन करेंगे HI के साथ, so you get alkene with same number of carbon. Is it clear my dear friends? ये क्लियर है आपको? मैं ये है ना आपको बताता हूँ कैसे कैसे रिडक्शन करने से हमें आल्केन मिलता है HI के साथ। ठीक है, चलो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फिर मैं यहाँ पे रिएक्शन मेंशन करता हूँ। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ any oxygen containing organic compound will give same number of carbon containing alkene on reduction. चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे बताइए कौन सा ग्रुप है, CHO मतलब कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल, है ना। तो अभी मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है उसके लिए रिडक्शन करते हैं, और फिर यहाँ पे जो ग्रुप मेंशन करा हुआ है CH उसके लिए हम लिखिए। ठीक है बेटा, चलो मैं कोई भी अल्कोहल लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि मेरे पास है दोस्तों इफ आई हैव CH3OH, और अगर बेटा मैं इसका रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ बाय यूज ऑफ HI, 2 मोल ऑफ HI रेड फॉस्फोरस, इसको हम लिख लेंगे। अभी मैकेनिज्म के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतना ही लिखना था और मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट एक पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अभी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे I कितने प्रेजेंट है, कितने I प्रेजेंट है, 2I है, तो यहाँ से आयोडीन गैस निकल गया, आयोडीन निकल गया। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे बेटा, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या निकल गया, H2 निकल गया। तो ये H यहाँ पर एडेड क्या बन गया, CH4, क्या है ये, दिस इज मीथेन, और ये क्या है, मीथेन। देखा आपने, जितने कार्बन अल्कोहल में उतने ही कार्बन यहाँ पे आल्कीन के अंदर बनेंगे। हुआ फंडा क्लियर, आया समझ में। एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते चलिए, एल्डिहाइड लेना HC≡OH, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 4 मोल ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डेल्टा। देखिए आयोडीन कितने हैं बताइए आप मुझे,
कितने आई प्रेजेंट है? 4 आई प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं 2 मोल ऑफ आयोडीन रिमूव कर दूँ। कितने एच है मुझे पता नहीं है, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया? कितने हाइड्रोजन बाकी है? 2, और ये 2 ऑलरेडी थे, क्या बन गया? क्या नाम है इसका? ये क्या था? आई होप अब ये क्लियर हो गया है ना। ये सेंटेंस अब मैंने लिखा था, ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका हम HI से रिडक्शन करते हैं तो उसका अल्केन में कन्वर्जन होता है और नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते, तो ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ, तो देखो आपने ग्लूकोज के अंदर HI ऐड कर दिया। अब क्या पढ़ा था हमने रिडक्शन में, क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने कि ये हाइड्रोजन जो है ना, ये ऑक्सीजन को लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे मोल्स मेंशन नहीं कर रहा है, बट वो आप समझ सकते हो, है ना, कि भाई यहाँ पे अगर ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी जो है ना वो वैकेंट हो जाएगी। तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो 2 वैलेंसी में हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो एक हाइड्रोजन है, दूसरे 2 हाइड्रोजन रख दूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन हटा दूँ यहाँ से, है, और एक हाइड्रोजन लिख दूँ, ये ऑक्सीजन गया और हाइड्रोजन मैं लिख दूँ यहाँ पे, एक हाइड्रोजन लिख दूँ, मतलब ये हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या हो गया? CH2 हो गया, देखो CH2 हो गया। एंड सेम है, अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूँ, ये H आ गया, CH3 हो गया। अब क्लियर हो रहा है? फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये ऑक्सीजन हटाओगे 2 वैलेंसी कम हो जाएंगे कार्बन के, 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 3 हाइड्रोजन हो गए। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे, ये हाइड्रोजन आगे लिखोगे CH2 हो गया। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे, ये हाइड्रोजन आगे लिखोगे CH3। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे 2 मार्क्स में, अगर पूछा बोर्ड में या फिर कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हाउ वी कैन प्रूव दैट, हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट ग्लूकोज इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन कैसे है, 6 कार्बन जो है स्ट्रेट कैसे है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोआयोडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस gives normal hexane, and this reaction proves that all the 6 carbons are arranged in a straight chain. Is it clear my dear friends? चलिए ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया जिसमें हमने प्रूव कर लिया कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन है। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ये CHO प्रूव करते हैं, और CHO जो है एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड जो है बेटा उसके अंदर एल्डिहाइड कहाँ से बना? ऑलरेडी हमने आगे बात करी थी IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप, वो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप से बनता है। किससे बनता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप से बनता है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कीटो ग्रुप प्रूव करते हैं, और उसके अंदर कीटो ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है, कीटो ग्रुप कौन से ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, वो प्रूव करेंगे। पहले कीटो ग्रुप प्रूव करते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थर्ड रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। थर्ड रिएक्शन में लिखा हूँ यहाँ पे, थर्ड रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ कि हम कीटो ग्रुप प्रूव करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो आप C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं एल्डिहाइड को, और ये तो पता ही है आपको CHOH 4 टाइम्स, एंड यहाँ पे क्या है CH2OH। ये बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब सपोज मैं इसके अंदर कीटोन को प्रूव करने के लिए अंदर ऐड कर रहा हूँ NH2OH। नाउ NH2OH इज नोन एज हाइड्रोक्सिल अमाइन। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्लूकोज ऑन रिएक्शन, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। कम ऑन फ्रेंड्स, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या समझते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? यस, हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH। हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव्स ऑक्साइन, गिव्स ऑक्साइन। ग्लूकोज का NH2OH के साथ रिएक्ट करने में क्या बनता है? क्या बनता है बताओ? क्या बनता है? ऑक्साइन बनता है। कैसे? देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, क्या निकल गया? H2O निकल गया, तो C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH। ये जो है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्साइन। क्या बोलते हैं बेटा?
जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन। तो ये प्रूव हो गया ऑक्साइन बनने पे कि ग्लूकोज के अंदर C डबल बॉन्ड हो, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। दिस रिएक्शन प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर? चलिए और भी एविडेंस है हमारे पास। ग्लूकोज के अंदर हम ऐड कर सकते हैं HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या ऐड करेंगे? HCl। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड H CHOH4 एंड CH2OH। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ HCl, H प्लस Cl माइनस, तो ये H प्लस है O माइनस के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये कार्बन के पास इधर OH हो गया, ये Cl जो है ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH के साथ क्या बन जाएगा? CH जो था ये, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कौन अटैच हो गया बताओ? ये CH की एक तरफ OH और दूसरी तरफ क्या आ गया बताओ? Cn आ गया। अगेन ये CH के साथ कौन आ गया? Cn। और ये O के साथ कौन अटैच हो गया? H। और ये जो नीचे जो ग्रुप थे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट ये बेटा जो एडिशन हुआ, ये प्रोडक्ट जो बना, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन। और हाइड्रोक्सिलमाइड के साथ ऑक्साइन फॉर्म हुआ, ये ऑक्साइन, एंड HCl के साथ क्या फॉर्म हुआ? साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, सो दिस टू रिएक्शन प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप इन अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले, और फिर मैंने जो पॉइंट बताया वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो क्या प्रूव हो गया ये? मैं लिख दूँ यहाँ पे, दिस reaction confirm the presence of C double bond, that is carbonyl group in glucose। ठीक है बेटा, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर कि कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड। जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, उसके सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, मेनली 3 है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ पे प्रूव हो गया, बट किसको पता है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कौन सा ग्रुप है? तो वो अब हम प्रूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का, और हम ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज को बेटा हम रिएक्ट करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, दैट इज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करेंगे, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इट विल ऑक्सीडाइज। ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, आप सोचो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ पे O ऐड हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं O ऐड कर दूँ तो किसमें कन्वर्ट हो गया? C डबल आई बन CHOH2 and there is CH2OH2 and this acid with 6 carbon atoms, इसमें भी 6 कार्बन एटम है, ग्लूकोज में भी, और इसमें भी 6 कार्बन एटम है। इसका नाम है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। So this reaction confirms, लिखता हूँ यहाँ पे, this reaction confirms the presence of aldehyde, group in glucose, है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो, this reaction confirms the presence of aldehyde group, okay? कीटो ग्रुप जो है एज एन aldehyde group present है, ऐसे भी आप लिख सकते हो in a glucose, okay? The keto group is present as an aldehyde group in a glucose, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? तो ये रिएक्शन प्रूव कर रहा है, फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। चलिए उसके बाद अब एल्डिहाइड प्रूव हो गया है ना, कीटोन के अंदर एल्डिहाइड प्रूव हो गया, कीटो के अंदर फिर 6 कार्बन स्ट्रेट प्रूव हो गए। अब क्या प्रूव करना है? अब क्या साबित करना बाकी रहेगा दोस्तों? अब देखो OH कितने हैं टोटल? 5 OH, ये प्रूव करना है। चलो 5 OH प्रूव करेंगे। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐड करेंगे, ग्लूकोज के अंदर ऐड करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड।
कम ऑन फ्रेंड्स, क्या करेंगे? चले एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड OCO CH3 4 5 times. Why 5 moles of acidic anhydride? Because there are 5 alcoholic hydrogen are present. एल्कोहल 5 है, 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे आपको पता ही है CH3 C डबल माइनस आयन जो है, और यहाँ से H क्या निकलेगा? CH3 C डबल माइनस के साथ H प्लस निकल जाएगा 5 मोल, ठीक है। क्या बाकी रहा? COCH, क्या बाकी रहा? यहाँ पे H की जगह पे COCH लिख दें क्या? तो देखो ये एल्डिहाइड ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो H था ना H, इसकी जगह हम लिख रहे हैं COCH, और ये है 4 टाइम्स एंड CH2O COCH, H रिप्लेस हो गया COCH, ठीक है दोस्तों। चलो ये है ग्लूकोज पेंटा एसिड, कम ऑन दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, और इस रिएक्शन से प्रूव हो गया पेंटा एसिटेट मिला हमें, इससे प्रूव हो गया ग्लूकोज में 5 OH प्रेजेंट है। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, अगर समझ में आया तो फिर से मैं इसको समझाता हूँ आपको। CH3 जो ये ग्रुप है COCH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है बेटा उसके अंदर 2 आयन होते हैं, एक तो होता है CH3CO माइनस, और दूसरा होता है, देखो वहां से लिखेंगे CH3CO प्लस, क्या लिखेंगे? CH3CO प्लस। इसको बोलते हैं बेटा एसीटेट आयन, और इसको बोलते हैं एसीटाइल, ठीक है। तो ये एसिड आया ना माइनस, वो ये H प्लस के साथ चला गया, तो क्या बाकी रहा? क्या बाकी रहा? COCH, ठीक है। अब ये COCH3 जो है वो H की जगह पे बन गया ग्लूकोज पेंटा एसिड, ओके। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिड। सो दिस रिएक्शन confirm the presence of 5 OH group in a glucose structure. ओके, चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड gives glucose penta acetate. This reaction confirm the presence of 5 OH groups. 5 OH group प्रेजेंट है, ये यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 6th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि जो 4 OH है उससे जो कार्बन अटैच है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी है, और ये जो लास्ट OH है ये जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कौन सा होगा? प्राइमरी, और ये कौन सा होगा सर? सेकेंडरी। तो अब हम लास्ट रिएक्शन में प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर जो 5 OH है जिसमें एक OH जो है बेटा ये प्राइमरी है और बाकी जो 2 है वो सेकेंडरी है, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन लिखता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप का जो नेचर है वो मैं प्रूव करता हूँ। चलो बेटा अब जो है 6th पॉइंट जो है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया हम प्रूव कर रहे हैं एल्कोहल जो ग्रुप है उनका नेचर, कि एक अल्कोहल जो है जो टर्मिनल है इट इज प्राइमरी एंड ऑल अदर अल्कोहल एक्सेप्ट प्राइमरी अल्कोहल आर सेकेंडरी। सो क्या करेंगे हम? CHOH4 टाइम्स एंड CH2OH जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसका हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज करेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, दैट इज HNO3 कॉन्संट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड जो है यूज करें, है ना। चलिए अब बहुत ही इजी फंडा है, इजी कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले आप याद करिए, अभी हमने ग्लूकोज का रिएक्शन करा था विथ ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या हुआ था, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया था, है ना। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ना, क्योंकि माइल्ड से अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग से तो हो गई, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और एक एल्कोहल जो है टर्मिनल उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन होने पे भी COOH बनेगा, देखो यहाँ पे COOH हो गया दोस्तों, है, फिर यहाँ पे COOH हो गया, फिर ये जो एल्कोहल है ना यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ और ये ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड सैकेरिक एसिड। ये सैकेरिक एसिड है दोस्तों, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि ऐसा कोई एल्कोहल जिसके ऑक्सीडेशन से COOH ग्रुप प्रोड्यूस होता है। अगेन एल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स COOH विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। देखो ये जो एल्कोहल है इसके ऑक्सीडेशन से जो COOH बना, इसमें कार्बन एक था, इसमें भी कार्बन एक। जितना मैंने राउंड करा इसकी बात कर रहा हूँ, पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये एल्कोहल, इसमें एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है। और प्राइमरी एल्कोहल ही एक ऐसा एल्कोहल है जिसके ऑक्सीडेशन करने पे जब COOH बनता है तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होती। इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, है ना। इसमें कोई भी एसिड नहीं है, इसमें 2 एसिड है। मतलब माइल्ड से जब ऑक्सीडेशन करा था तब तो COOH वही था, बट स्ट्रॉन्ग से ऑक्सीडेशन होने पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होते। ऐसा एल्कोहल कौन सा है, यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा एल्कोहल प्राइमरी होता है। तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे एल्डिहाइड तो था क्योंकि माइल्ड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन हो गया, बट इसका माइल्ड से नहीं। इसका किससे हुआ, इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किससे हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये एल्कोहल जो है दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। और देखो याद करो आप लोग, अभी ग्लूकोनिक एसिड हमने बनाया है, याद है आपको। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये था COOH, फिर क्या था CHOH4, फिर क्या था CH2OH दोस्तों, है ना। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते, ग्लूकोनिक एसिड जो बना था, ग्लूकोनिक एसिड का अगर अगेन कॉन्संट्रेटेड रिएक्शन से करते तो भी यही बनता, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, वन प्राइमरी एल्कोहल इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहले आपको पूरा मेंशन करना है कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड गिव्स सैकेरिक एसिड। ओके, ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड on oxidation with concentrated nitric acid gives saccharic acid, that is like carboxylic acid. This reaction confirms the presence of primary alcohol. This reaction confirm the presence of primary alcohol. ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में प्राइमरी एल्कोहल है। एंड फ्रॉम ऑल अबाउट दिस एविडेंसेस, ये सब एविडेंस है। अब फिशर जो साइंटिस्ट था उसने बहुत सारे प्रॉपर्टी का स्टडी करने के बाद ये बोला कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 6 कार्बन है जो स्टेट चेन में है। फर्स्ट जो है ग्रुप दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग, जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है दैट इज अल्कोहल, है ना। और बाकी जो एल्कोहल है वो सब सेकेंडरी है। क्यों सेकेंडरी है बाकी सब? क्योंकि आप एक चीज़ सोचो कि हमने 5 एल्कोहल ग्रुप करे, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप कराएंगे प्राइमरी, ठीक है।
तो बाकी सब OH थे। आपको ये क्वेश्चन भी होगा कि सर बाकी सब OH है, एक कार्बन में तो हो सकते हैं, बट एक कार्बन पे जब 2 एल्कोहल होता है तो वो अनस्टेबल होता है और ग्लूकोज तो स्टेबल है, तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप पॉसिबल नहीं, इसीलिए OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम्स पे अटैच होंगे, जिसमें जो लास्ट कार्बन में OH अटैच होगा ये प्राइमरी है और बाकी जो होंगे वो सब सेकेंडरी। क्लियर हुआ ये? एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन पे 2 OH जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे, इसलिए OH डिफरेंट कार्बन पे यहाँ पे अटैच होंगे और OH डिफरेंट कार्बन पे अटैच होंगे, इसीलिए वो सेकेंडरी एल्कोहल होंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। बाय स्टडीइंग डिफरेंट एंड मेनी प्रॉपर्टीज, Fisher finally suggested the structure of glucose. Okay, यहाँ मैं लिखता हूँ Fisher after studying many properties given the structure of glucose. Okay, चलिए तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH groups was given by Fisher after studying many other properties. Is it clear, my dear friends? बहुत सारे प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद फिशर ने ग्लूकोज का स्पेशल अरेंजमेंट जो था OH ग्रुप जो थे डिफरेंट OH ग्रुप का अरेंजमेंट वो इसने यहाँ पे प्रूव कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो फिशर ने है ना प्रूव किया था, वो स्ट्रक्चर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। चलो सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे CH होगा, देन देयर आर 4 alcohol which are secondary and the arrangement of OH is in this way: HOH, OHH, HOH, HOH and last CH. This is structure of glucose. Okay, now again ग्लूकोनिक एसिड में क्या करेंगे, यहाँ पे COOH बना देंगे, COOH और जो है कॉपी जितना भी है कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, H OH OH H H OH H और सेकेंडरी एसिड के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का में क्या होगा COOH और ये जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये बात होगी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे खत्म हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये थ्योरी पूरा आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, देन इंट्रोडक्शन के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का प्रिपरेशन पढ़ लिया है, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है और इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ना है, हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं ग्लूकोज के, गैलेक्टोज के, डाइसैकेराइड के और पॉलीसैकेराइड के। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स ओके आप देख लीजिए।
और इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप या जैसे मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको लिंक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।